वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी सहयात्रियों को हृदय से नमन। दो दोहे गीता की महिमा के। गीता हृदय भगवान का शुभ ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। चलते हैं अपने गीता माता के पास, लेकिन एक छोटी सी चेतावनी के साथ जो हम सबको अपने आप को देनी है। और वो ये कि हमने शुरू में भी कहा था, हमें गीता में उलझ कर नहीं रहना है। गीता हमारा लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। गीता हमें रास्ता बताने के लिए है, हमारी मार्गदर्शक है। तो गीता से इशारे लेकर, गीता से ज्ञान पाकर और हमें उसको अपनाना है जीवन में। अक्सर हो क्या रहा है कि बहुत बड़े बड़े विद्वान आप देखिए, या बहुत ज्यादा, इतनी गीता के ऊपर टीकाएं हैं, इतनी टीकाएं हैं, मतलब एक पूरा जाल जंजाल जंगल सा खड़ा हो गया है। तो यदि हम उन ज्ञान में और उसी में अटक के रह गए तो फिर हमारा नुकसान, मतलब नुकसान तो नहीं है पर फायदा कुछ नहीं होगा। तो खाली ज्ञान और शब्दों में उलझ के नहीं रहना है। गीता ये नहीं कहती कि बस मुझे पकड़ के बैठ जाओ, मुझे ही अपना घर बना लो। गीता हमें रास्ता दिखाने वाली है, इशारे करने वाली है उन चीजों को पकड़कर। और हमें इंतजार भी नहीं करना है कि पूरे 18 अध्याय होंगे तब हम पालन शुरू करेंगे। हमें तो साथ साथ में ही अपने एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोग करते चलने हैं। जो एक चीज पकड़ी एक दिन, उसको बस व्यवहार में लाना है और रोज अपने आप को चेक करना है कि हाँ, वो चीज मेरे जीवन में कितनी आई। और सबसे बड़ा पैमाना है कि आपको अपने जीवन में फर्क महसूस होगा पक्का। एक भी अच्छी चीज को यदि फॉलो करने का निश्चय कर लिया तो वो जीवन में सुख और शांति आपके अंदर जो ठहराव देगा, जो विवेक जगने में महत्वपूर्ण चीज जो है विवेक, उसमें हेल्प मिलेगी। तो ये मुझे कल यही लगा कि कहीं हम फिर से बार बार ये बात याद करते रहें कि हमें गीता में फंस के नहीं रहना है। गीता से ज्ञान लेकर और गीता जो कह रही है उन चीजों पे आगे बढ़ना है। पिछली बार हमने 31 से 38 तक 8 श्लोक एक साथ कर लिए थे। और ये मैं कई बार कह चुकी हूँ कि दूसरा अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। और इसमें भी जो पिछला श्लोक हमने किया था 38वां लास्ट में, वो दूसरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, या कह लीजिए पूरी गीता का ही सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। क्योंकि समता की बात जो पहली बार वहां आई है, पूरी गीता में जगह जगह आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि ये समता हमें डेवलप करनी है, जो कहने में और पढ़ने में बहुत शायद आसान लगे, या पिछली बार भी हमने बात की थी, आसान वाकई है ही नहीं, है ना। 38वां श्लोक आप आएंगे हम, तो हमने पिछली बार उतना डिटेल में नहीं गए थे। हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम 18 अध्याय पूरे करें। हमको यदि आप लोगों की सबकी इच्छा हो तो हम थोड़ा इन 8 श्लोकों को अच्छे से फिर से समझ लें। सब यही चाहते हैं ना, कोई बढ़ने की जल्दी तो नहीं है आगे। क्या कहते हैं सब लोग, ठीक है? तो इनका थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। अब हमने देखे पिछली बार जैसे क्या, तो ये बात तो हमने करी ली कि हमें असली बात क्यों है कि देखिए, शब्द जो हैं, शब्दों को पकड़ के यदि हम बैठ जाते हैं तो फिर बस हम
वहीं हम गलती कर जाते हैं। शब्द तो हम बचपन से पकड़े हुए बैठे हैं, छोटी छोटी बातें बच्चों को भी हम मोरल साइंस में सिखा देते हैं, सच बोलो, झूठ मत बोलो, सारी चीजें। और दिमाग में क्या होता है सबके बैक ऑफ द माइंड कि ये तो सब पढ़ने की समझने की बातें हैं, कोई व्यावहारिक जीवन में ऐसा होता थोड़ी ही है। तो यदि शब्दों को पकड़ के बैठ गए और व्यवहार में नहीं लाए तो फिर फायदे की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये मैं फिर से एक अपने आप को चेतावनी के रूप में हम सब याद रखें कि गीता को नहीं पकड़ के बैठना है। इनके शब्दों से जो इशारे श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं वो हमें करना है। श्री कृष्ण जो कुछ गीता में कह रहे हैं उसमें उलझना नहीं है, इतनी टीकाएं हैं। हमें मतलब ये ध्यान नहीं देना कि हमें गीता का पंडित होना है। पंडिताई करके किसको दिखाना है? हमें किसी को नहीं दिखाना, हमें पंडिताई करके किसी को नहीं दिखाना है। हमें तो श्री कृष्ण को पाना है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम गीता की पंडिताई करके, हाँ आज हमसे पूछिए जी, हम कोई सा भी श्लोक आपको याद है, हमको सारी गीता रटी हुई है, या हम आपको इस श्लोक का खूब अच्छा हम सारा समझते हैं। तो हमें तो कृष्ण को पाना है, गीता से तो ज्ञान लेना है। असल में कृष्ण क्या करते हैं? शब्दों को पकड़ो, मेरे शब्दों को समझो और निशब्द हो जाओ, मौन हो जाओ अंदर से। शब्द पकड़ने हैं, शब्दों को पकड़ के बैठना नहीं है, शब्द समझने हैं। तो ये बस कल दिमाग में आया, इसलिए मैंने कहा शुरुआत पहले इसी से करेंगे कि जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसको व्यवहार में लाते जाना है। हमें तो श्री कृष्ण की खोज पे, और श्री कृष्ण कोई व्यक्ति के रूप में नहीं। जब भी हम श्री कृष्ण को पाने की बात करते हैं उसका मतलब श्री कृष्ण वो परमात्मा के रूप में जो सारी सृष्टि में एक चेतन तत्व फैला हुआ है, उन श्री कृष्ण की हम बात करते हैं। और पिछली बार भी हमने एक बात की थी कि जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, जिन्होंने भी इस सत्य को, आत्म तत्व को जाना है, किसी के लिए भी कहना आसान नहीं है। लेकिन चूंकि वाणी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है बताने का, इसलिए उन्हें वाणी से ही बोलना पड़ता है। लेकिन सब कह देते हैं नेति नेति, पूरा वर्णन कोई भी नहीं कर पाता। वो भी खाली हमें बस रास्ते दिखाते हैं, इशारे देते हैं। पाना खुद को ही पड़ेगा, महसूस खुद को ही करना पड़ेगा। गीता तो एक तरह से बस एक इतिहास की घटना है कि ऐसे ऐसे युद्ध हुआ, ऐसे अर्जुन को विषाद हुआ और इस तरह से कृष्ण ने उसको विषाद से बाहर निकाला। तो हमें ये बात समझना कि बस गीता के बताए मार्ग पर चलना है और आगे बढ़ना है। यदि एक बात है, ये बात सच है कि मनुष्य जाति में अब तक जितने भी तर्क हो सकते हैं वो सब हमें गीता में मिलेंगे उस परम तत्व को पाने के लिए। जितने भी तर्क हो सकते हैं, सारे तर्क, अर्जुन ने खूब प्रश्न उठाए हैं, खूब तर्क मिलेंगे। और जितने भी कोई बुद्ध पुरुष, चाहे वो बुद्ध हैं, महावीर हैं, कृष्ण हैं, कोई भी हैं, बहुत बुद्ध पुरुष हैं, अभी भी आसपास हम नजर डालें तो मिलेंगे, खोजेंगे तो जितने भी शाश्वत में जो लीन हो गए हैं, जो शाश्वत को पा चुके हैं, वो सारे जो तर्कों का जवाब दे सकते हैं वो भी गीता में मिल जाएंगे। इसीलिए गीता अनूठी है। गीता का सहारा तो हमें लेना ही लेना है। गीता में हर जिज्ञासा, मनुष्य की सारी खोज, सारी उपलब्धि, सबका एक तरह से नवनीत है, मक्खन है, सार है उसमें। इसलिए गीता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पकड़ के नहीं बैठना है। तो हम अपने श्लोकों की फटाफट एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। 31 श्लोक हमने देखा था। स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्म की बात आई थी। ये स्वधर्म जो है ये कोई छोटी बात नहीं है। यदि अब हम इसको, चूंकि हमने अर्थ तो समझ लिया, इस एक श्लोक की यदि गहराई में जाएंगे तो इसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी। जैसे एक वर्ड इसमें आया है ना, युद्धात् क्षत्रियस्य अन्य, क्षत्रियस्य, क्षत्रिय के लिए और कोई स्वधर्म नहीं है। तो हम ये सोच सकते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं नहीं। तो यहाँ एक लाइन ध्यान से देख लें। कृष्ण ने कहा है युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई धर्म नहीं है। तो हमारा धर्म अलग है। क्षत्रिय यानी अर्जुन यहाँ क्षत्रिय है, उसके लिए इस वक्त युद्ध से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम सबके लिए, सबके अपने अपने अलग अलग धर्म हैं, ये हम पहले भी समझ चुके हैं। किसके लिए, तो इसमें थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे, बहुत समझने की चीज है ये। तो हम ये समझ लें कि ये एक, कृष्ण ने एक मनोवैज्ञानिक बात कही है यहाँ पे।
पूरे मनशास्त्री हैं कृष्ण, यहाँ पूरा साइकोलॉजी समझ के बात करने वाले हैं। ये जो क्षत्रिय शब्द आया, तो एक तो इसमें ये समझ लीजिए कि वर्ण व्यवस्था आ गई हमारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था जिस वक्त बनाई गई थी और कृष्ण ने जिस अर्थ में कही है, बहुत वैज्ञानिक है, और ये जन्म के साथ आने वाली भी नहीं है। धीरे धीरे इसका रूप बदला, और इसलिए जब ये बात कही गई सब मनुष्य समान है, और वर्ण व्यवस्था के ऊपर बहुत आघात किए गए, इसकी निंदा की गई, जबकि वर्ण व्यवस्था का ये मतलब है ही नहीं कि कोई ऊपर है और नीचे है। वर्ण व्यवस्था को जब तुलनात्मक दृष्टि से कर लिया जाता है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय उससे नीचे, वैश्य उससे नीचे, शूद्र उससे नीचे, तब सारा झमेला शुरू होता है। एक्चुअली इनके पीछे बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है, जो गलत व्याख्याओं के कारण और गलत उसके कारण खो गया, और इसका गलत अर्थ हम लेने लग गए। इसका वास्तव में अर्थ इसका क्या है कि समझ लीजिए, ये वर्ण की धारणा जो है, इसकी तुलना नहीं होनी चाहिए कि कौन बड़ा कौन छोटा। असल में इसका मतलब ये है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो इसलिए बनती है कि जैसे कुछ लोगों में ब्राह्मणत्व का भाव होता है। ब्राह्मण का भाव मतलब जिसका और किसी चीज से लेना देना नहीं, ज्ञान अर्जन और ज्ञान को बांटना, जिसमें जीवन भर यही पिपासा हो कि मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान अर्जन करना है, वो ब्राह्मण का लक्षण है। तो आप हम कह सकते हैं कि बुद्ध और महावीर क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने पहचान लिया था। ऐसे तो बिरले ही होते हैं, करोड़ों अरबों में एक दो होते हैं जिन्हें समझ में आ जाता है, और वो कहीं से भी क्षत्रिय नहीं थे। क्षत्रिय में कुल में जन्म जरूर लिया, राजकुमार थे, लेकिन उनकी ज्ञान की पिपासा ही इतनी तीव्र थी कि वो निकल गए थे। तो इसी तरह से हम सबको भी अपने अंदर झांक के अपना अपना धर्म पहचानना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपने धर्म को पहचानना जो है बहुत जरूरी चीज है। तो ये जो 4 वर्णों वाली बात है, बहुत विस्तार में जाया जा सकता है, लेकिन असली चीज हम इतना ही समझ लेते हैं इसको कि स्वधर्म समझना है। आमतौर पे जो जन्म के साथ वर्ण बना दिए जाते हैं, उसके पीछे भी एक वैज्ञानिकता थी कि समझ लीजिए ब्राह्मण माता पिता हैं जिनमें दोनों में ही ज्ञान की पिपासा है, तो आमतौर पे ऐसा कहते हैं कि आत्माएं भी अपना गर्भ ढूंढती हैं अपने अनुकूल, जहां वो अपने कर्मों को अच्छे से काट सके और उनके अनुकूल हो यात्रा में। तो ऑब्वियस है कि जो ज्ञान का पिपासु होगा वो ब्राह्मण माता पिता की संतान बनना पसंद करेगा, तो वो वहीं पे अपना गर्भ में जाएगा। लेकिन बात यह है कि कहीं कहीं नियम तो सब जगह अपवाद होते हैं, जैसे मैंने बुद्ध और महावीर का उदाहरण दिया। इसलिए सबको अपना स्वधर्म, अपना कर्तव्य समझना हम लोगों को बहुत ही जरूरी है। कृष्ण ने ये तो यहाँ तक कह दिया कि जो स्वधर्म, यदि तुम, अर्जुन को कहा ना कि यदि तुम अपने स्वधर्म के अनुसार आचरण नहीं करोगे तो तुम पाप के भागी बनोगे। बहुत बड़ा पाप है अपने, और वो पाप किस तरह, पाप कोई वैसा पाप और पुण्य वाला पाप की बात नहीं है। असल में बात यह है, जैसे अभी हमने एक छोटा सा इशारा किया कि हर प्राणी, एक मनुष्य जाति ही नहीं, कोई भी प्राणी जीवधारी जब जन्म लेता है तो वो अपने पुरानी वासनाओं, पुराने संस्कारों के अनुसार जन्म लेता है। तो होगा क्या कि उन्हीं संस्कारों और वासनाओं के अकॉर्डिंग वो, और जन्म किस लिए लेते हैं हम, उन वासनाओं, उन संस्कारों को हटाने के लिए। तो अब आप ये सोच के देखिए, वैज्ञानिक बात बता रही हूं कि यदि हम पुराने कुछ संस्कार और वासनाएं लेके आए हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ना जाकर, और अब मतलब जो ये स्वधर्म वही है, स्वधर्म का मतलब यही है, हमें ये खोजना है, हमें ये देखना है कि जो कुछ हम लेके पैदा हुए हैं हमें उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करना है, ताकि उन वासनाओं और उन संस्कारों को हम हटा सकें। अब यदि हम क्या करते हैं, उसके अनुसार ना चलकर, और अब हम एक नया सेट ले लेते हैं, नई टेंडेंसीज पाल लेते हैं, तो सोच के देखिए जो पहले से ही अंदर पाइलअप हुआ है, उसके ऊपर ये और नई चीज आ जाएगी, कितना केओस हो जाएगा। ये इस अर्थ में पाप कहा गया है कि हम अपने साथ बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे होंगे। ये थोड़ा सा और एक दो एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे हम। तो हमें करना क्या है कि जो कुछ हमें हमारे अकॉर्डिंग, जैसे हम हैं उसके अनुसार जो हमें वातावरण और जो चीजें मिली हैं उनको नेग्लेक्ट करके हम एक नया सेट, एक नई प्रवृत्ति अपने ऊपर थोप लेंगे, तो फिर हम
शांत नहीं रह सकेंगे। कॉन्फ्लिक्ट चलेगा हमारे अंदर हर वक्त, और जो कॉन्फ्लिक्ट चलेगा हम क्राउडेड हो जाएंगे एक तरह से विरोधी प्रवृत्तियों से, इसलिए ये हमारे लिए कभी भी ठीक नहीं होगा। तो नई वासनाएं हम उनके ऊपर ना चढ़ाएं, एक तो ये इसका कारण हो गया। और ये हमेशा ये जरूरी है हमारे लिए कि हम एक तरह से लॉजिक और इमोशन, इन दोनों को हम इस तरह से साथ साथ जो लेके चलते हैं ना, लॉजिक और इमोशन, तो इनको हमेशा दोनों को साथ लेके ही चलें। ये नहीं करें कि पूरे ही लॉजिकल हो जाएं या कभी पूरे ही हम एक तरह से इमोशन में ही बह जाएं। दोनों चीजों को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, तब हम सही रास्ते पे होंगे। खाली भावनाओं में बह गए तो भी गलत हो जाएगा, और खाली लॉजिक पे चले तो भी शुष्कता आ जाएगी। तो दोनों का हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। अब ये एक बहुत जरूरी चीज है जो हमने स्वधर्म की बात कही, और ये जो स्वर्ग नरक की बात भी कहा है ना कृष्ण ने कि तू स्वर्ग को पालेगा, ये स्वर्ग नरक भी हमें समझ लेना चाहिए कि कोई दूसरे लोक की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बोलते तो हैं वैसे बहुत बार कि स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, यही इस दुनिया में है। वो एक्चुअली हमारे अंदर ही है। स्वर्ग और नरक दोनों ही, ये जो कल्पनाएं हम करते हैं वो तो किसी ने देखी नहीं है। तो अभी हम यही समझते हैं कि वास्तविकता यही है कि स्वर्ग और नरक दोनों ही हमारे अंदर है। और वो कैसे? जब हम अपने स्वधर्म का पालन कर रहे होते हैं। अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए हर चीज को चैलेंज की तरह ले लेते हैं, जैसा पिछली बार भी हमने किया था। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझे, चैलेंज की तरह ले लें, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। एक तरह का संतोष, एक तरह का तुष्टि का भाव हमारे अंदर हमेशा रहेगा, और वो ही स्वर्ग है। यदि आप हमेशा उत्साह से भरे हुए हैं, खुश हैं, जीवन में उद्देश्य सामने दिख रहा है, वही स्वर्ग है। और जब हम कॉन्फ्लिक्ट में पड़े होते हैं, हमारे ही अंदर द्वंद्व चलता रहता है, जब हम निर्णय ही नहीं कर पाते कि ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, वही सबसे बड़ा हमारे लिए एक तरह का नर्क हो जाता है। तो ये स्वर्ग और नर्क जो है हमारे ही अंदर हैं, और हमारे ही बनाए हुए भी हैं। जैसे आप देख लेते हैं कई बार कि बहुत लोगों से सुना होगा आपने कि कोई ऐसा प्रोफेशन आप चुन लेते हैं पेरेंट्स के कहने से। अक्सर ये आप देखते हैं कि पेरेंट्स अपनी इच्छाएं जो पूरी नहीं होती वो बच्चों पे थोप देते हैं। ये बात सबको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। बच्चों को, मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना ही है, इंजीनियर बनाना है, तुमको आईएएस बनना है। बच्चे का खुद का रुचि देखना बहुत जरूरी है कि वो कैसी चीजें, वो आर्टिस्टिक बनने के लिए पैदा हुआ है, आर्टिस्टिक टेंडेंसी है, वो आर्टिस्ट बनने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कभी आप अपने आप को भी चेक करें कि जो कुछ आप कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, कि आप उससे संतुष्ट हैं ना। यदि आप हर वक्त बेचैन रहते हैं तो एक बार अपने आप को री एग्जामिन करने का समय है। अपने आप को री एग्जामिन करना चाहिए कि इसका मतलब आप अपने अनुकूल नहीं चल रहे, बस ढो रहे हैं किसी चीज को। वो भी हमें चेक कर लेना चाहिए। तो जैसे बच्चों की भी एक बात सोच लीजिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप रविंद्रनाथ टैगोर का ले सकते हैं। याद आ गया अभी मुझे, रविंद्रनाथ टैगोर का परिवार बहुत बड़ा था। 100 बच्चे थे उनके घर में, 100 मेंबर्स थे, और दर्जनों बच्चे भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर खुद ही शायद 11वीं संतान थे। और उनके घर में सब लोग, बड़े बच्चे सब बहुत होशियार थे। मतलब कोई डॉक्टर, इंजीनियर, मीन्स जैसे पढ़ाई के हिसाब से सब होशियार थे। उनके घर में एक प्रथा थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के घर में, बड़ा अच्छा परिवार था, प्रतिष्ठित परिवार। एक बुक थी उनके घर में। तो जिस भी बच्चे का जन्मदिन आता, घर के लोग जन्मदिन के ऊपर उसी बच्चे की बुक के आगे, उसके नाम के आगे कुछ कुछ लिखते थे, अपनी तरफ से कोई कोई भविष्यवाणी करते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मदर तक ने लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर से सब परेशान थे, फादर भी कहते, मदर भी, सब भी, कि तुम ये कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये बन जाओ। उनकी रुचि थी ही नहीं बिल्कुल, वो तो कवि बनने के लिए पैदा हुए थे। तो उनके बारे में घर के लोग बड़े चिंतित रहते थे। उनके जन्मदिन पे एक बार उनकी माँ ने खुद लिखा उसकी डायरी में कि मेरे और सारे बच्चे बहुत होशियार हैं, कोई गोल्ड मेडल लाता है, कोई क्लास में फर्स्ट आता है, कोई में ये गुण है, किसी में ये गुण है, बस इसके तरफ से चिंता होती है। ये कुछ नहीं बन पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज देखिए, उन्होंने अपनी आवाज सुनी, उन्होंने अपने अंदर की आवाज सुनी, अपना पहचाना। आज उनके सो कॉल्ड इंटेलिजेंट भाई बहनों का नाम भी हमें पता नहीं, और रविंद्रनाथ टैगोर आज अमर हो गए हैं।
तो ये और बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपने रोजमर्रा में भी बच्चों के ऊपर तो आज भी देख लीजिए, बहुत सारे हैं। एक कोई म्यूजिकल बैंड है, शायद पलाश, डॉक्टर पलाश या कुछ, जो डॉक्टर है लेकिन वो म्यूजिक का बैंड बना के चल रहे हैं, आज बहुत पॉपुलर भी हैं। बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, कोई आईएएस बन गए, आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लिया और फिर लग गए बिजनेस में, कोई भी अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया या कुछ कर लिए। तो कोई वही सब चीजें हैं। वैश्य जो है वो उसके अंदर जन्म से ही प्रवृत्ति होती है व्यापार की, पैसा उसके लिए मुख्य है। ब्राह्मण के लिए ज्ञान प्रमुख है, क्षत्रिय के लिए युद्ध वीरता प्रमुख है, और शूद्र कोई गलत चीज नहीं है, शूद्र के अंदर सेवा भाव की प्रमुखता होती है। तो इस तरह से हमने वर्ण व्यवस्था का जो एक मैंने इशारा भर किया है कि गलत अर्थ में उसको स्थापित करके और उसके विरुद्ध खड़ा कर लिया। मनुष्य कभी एक से होते ही नहीं है। ये बात हमारे यहाँ बड़ी अच्छे से स्थापित थी। हम कहते हैं मनुष्य मनुष्य सब समान है। समान है इस अर्थ में कि सब मनुष्य हैं, लेकिन अंदर से समान कैसे होंगे? हम तो बोलते हैं कि एक 5 बहन भाई, 5 अंगुलियां ही बराबर नहीं होती। एक ही माँ की 5 संतान है, वो भी बराबर नहीं है, एक सी नहीं होती। मनुष्य मनुष्य कभी समान होते ही नहीं है। सबके अंदर की प्रवृत्तियां अलग होती हैं, सब अलग अलग, सबकी अपनी यात्रा होती है। तो सारी दुनिया के मनुष्य, समानता उस अर्थ में ठीक है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्ण व्यवस्था का जो असल में वर्ण व्यवस्था जब बनी थी तो इसीलिए बनी थी कि जिसका जो भाव है उसके अनुसार वो अपना काम करे। तो ये मैंने मोटे तौर पे बताया। ब्राह्मण ज्ञान के लिए, क्षत्रिय वीरता के लिए, वैश्य पैसे के लिए। आप जो बिजनेसमैन है उसके लिए देख लीजिए, हर चीज पैसे से निकलेगी, वो पैसे को छोड़ के जी ही नहीं सकता। लेकिन जो अपने ही कर्तव्य में यदि वो पैसा भी कमाता है तो कोई बात नहीं, वो उसी में बड़ा बनेगा। और शूद्र में सेवा का भाव प्रमुख होता है। ये एक मोटी मोटी बात हमने की है। तो आज संसार में दुख का जो मूल कारण है वो क्या है? एक तरह से कह लीजिए डिस्प्लेसमेंट है। जो जहां होना चाहिए वो वहां नहीं है, वही उसके दुख का कारण है। जो व्यक्ति जो हो सकता है वो जब नहीं हो पाता है तो वो दुखी हो जाता है। जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारी क्षमता है, वो यदि हमें वो रास्ता यदि हमें नहीं मिलता है और हम वो ना करके कुछ और करने लगते हैं, तो हम एक तरह की अशांति हमेशा बनी रहती है। और जब अपनी अकॉर्डिंग हम रास्ते पे चलते हैं तो एक तरह की खुशी रहती है, और वही स्वर्ग और वही नरक है। हम अच्छा जीवन जीते हैं, उत्साह से भरकर जीते हैं, इससे बढ़ के और क्या चाहिए? तो अर्जुन चूंकि क्षत्रिय है, उसके लिए वही ठीक है। जो अर्जुन के लिए ठीक है वो बुद्ध के लिए ठीक नहीं है, वो मोहम्मद के लिए ठीक नहीं है, वो आपके हमारे लिए ठीक नहीं है। हम सब की अपनी अपनी अलग यात्रा है, हमें बस पहचान लेना है हमारा स्वधर्म क्या है। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, हर सत्य को जनरलाइज कर देते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। हर चीज जनरलाइज नहीं की जा सकती, हर व्यक्ति विशिष्ट है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग इतना तो विवेक। इसीलिए गीता में बार बार जोर दिया गया है, विवेक सबसे पहली चीज। जो अभी तक हमने श्लोक पढ़े, सबसे एक ही चीज पे जोर है, शरीर और शरीर में फर्क करो। मतलब उसका विवेक, हर चीज में हमें विवेक चाहिए। और विवेक और बुद्धि, इनको एक नहीं समझना है हमें। विवेक और बुद्धि को एक समझने की भूल ना करें। विवेक बुद्धि से भी ऊपर है। हमारी बुद्धि में जब विवेक जाग जाता है, बस तब हमारा काम बन जाता है। बुद्धि तो हमें कभी गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है। यदि कोई चीज हमने पकड़ ली और बुद्धि ने साथ दिया तो हम उस पर भी पक्के दृढ़ हो सकते हैं। लेकिन जब विवेक होगा, जब सही और गलत में फर्क करने की पहचान हो जाएगी, तो इसलिए बुद्धि और विवेक, कभी भी ये बोला जाता है कि ईश्वर से हम विजडम मांगे, विवेक मांगे। बुद्धि एक अलग चीज है, इसलिए विवेक बुद्धि से भी ऊपर है। तो इसलिए कृष्ण तो समझ लीजिए लठ लेके उसके पीछे ही पड़ गए हैं अर्जुन के। युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर, अर्जुन तू वो हो जा जो होने के लिए तू पैदा हुआ है। हमें ये बात समझनी है इसमें बहुत गहराई से। कृष्ण कोई युद्ध खोर नहीं है कि वो युद्ध के लिए पीछे पड़े हैं कि लड़ो लड़ो लड़ो। किसी को लगता है कि युद्ध के लिए कितना युद्ध को प्रोत्साहन दे रहे हैं। कृष्ण का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरे लिए इस वक्त, बस इस वक्त नहीं, तू क्षत्रिय है, तू क्षत्रिय धर्म को पालन करने के लिए ही पैदा हुआ है। तू यदि अपने विरुद्ध जाएगा तो जिंदगी भर दुखी रहेगा। कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन जीवन भर का विषाद लेके बैठ जाए। यदि अर्जुन ने ये युद्ध ना किया होता
तो ये पक्का है कि वो जीवन भर विषाद में रहता, वो कभी उस दुख से उबर ही नहीं पाता, कभी नहीं उबर पाता वो। क्योंकि क्या कहते हैं वो उसको कि अवसर जो मिला है, एक जगह कहा है ना कृष्ण ने, हमने जो श्लोक पढ़े थे उनमें, कि तेरे को तो जैसे कोई झोली में आके गिर गया है तेरे लिए, तो ये अवसर, महाभारत जैसा युद्ध अर्जुन जैसे क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अपने आप कहने की तेरे को तो अवसर आके मिल गया है, अब ये अवसर तू खो मत। यदि तूने ये अवसर खो दिया, हम अक्सर बहुत गलतियां कर जाते हैं, अवसर को चूक जाते हैं। अवसर हमें कभी नहीं चूकना चाहिए। ये कहते हैं ना जीवन में कि मौके बार बार आपके दरवाजे पे नहीं आते हैं, और अवसर को पहचानिए, अवसर को पहचानिए, बहुत हम बचपन से पढ़ते भी आए हैं। तो लेकिन मुश्किल क्या हो जाती है कि एक छोटी सी कहानी कहानी क्या, बस एक एग्जांपल है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा अरबपति हुआ, तो उसको किसी ने पूछा कि भाई आप कैसे बने, तो उसने कहा मैंने कोई भी अवसर नहीं खोया, मैंने एक भी मौका गंवाया ही नहीं। तो सामने वाले ने क्वेश्चन किया कि कैसे पता चलेगा कि अवसर आ गया है? क्षण क्षण में तो हम बोलते हैं सब कुछ बदल रहा है, हमको जरा सी चूक हो गई और हम अवसर को नहीं पकड़ पाए, तो कैसे पकड़ेंगे अवसर को? जो जवाब उस बंदे ने दिया बड़ा हैरान करने वाला। उसने कहा ऐसा है कि मैं अवसर का मैंने इंतजार नहीं किया, मैं तो छलांगे लगाता रहा कि कब अवसर आ जाए और मैं उस अवसर के घोड़े पे सवार हो जाऊं। मैं तो मतलब मैंने ये नहीं वेट किया कि अवसर आया है तो अब मैं छलांग लगा के वहां पहुंचूं। मैं तो जिंदगी भर छलांग ही लगाता रहा, जब अवसर आया मेरा काम बन गया। वो कहने का मतलब ये कि आप जिस रास्ते पे जाना है, जिस पे करना है, निरंतर प्रयत्न करते रहे, तो अवसर वाली जो बात है वो भी जब आएगी तो आप फौरन उसको लपक के पकड़ लोगे। ये कहने का इसका मतलब है। तो कृष्ण जो अर्जुन से कहते हैं कि भाई तेरा जो नक्शा है, तेरा जो बिल्ट इन प्रोसेस है, वो क्षत्रिय के लिए ही है, तुझे तो लड़ना ही लड़ना है। अर्जुन तो पलायन कर रहा था कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और यदि वो ऐसा कर लेता तो वो जीवन भर के लिए अपने लिए दुख बटोर लेता, जिससे वो कभी नहीं उबर पाता। तो ये हमने शुरू के समझ लीजिए 34 तक का एक सार था, वो समझ लिया। अब 35 37 का भी एक दो बातें हम समझ लेते हैं कि व्यक्ति, हमने फिर वही बात करी, व्यक्ति वही हो सकता है जिसका बीज उसके अंदर छुपा है। ये बात हमने अच्छी तरह से समझ ली। और जीवन का आशीर्वाद, जीवन की खुशी, जीवन की प्रफुल्लता इसी बात में है कि जो हमारे भीतर छुपा हुआ है वो पूरी तरह से प्रकट हो जाए। जो भी बीज हमारे अंदर है उसको हम विकसित करें, उसको खिलने दें पूरा। यही है हमारे लिए। इसीलिए स्वधर्म को पाना जो है वो वही उन्नति है, वो चढ़ाव है। और जब हम स्वधर्म से हट जाते हैं वो उतार है, यानी हमारा पतन है। इसलिए हमें स्वधर्म को पकड़ना है और उसी रास्ते पे चलना है। बहुत सारे आजकल भी बड़े बड़े विचारक हुए हैं जिन्होंने एक पश्चिम में एक वर्ड आता है, एक दार्शनिक का, पीक एक्सपीरियंस, कि जीवन का सबसे बड़ा सुख या स्वर्ग जो है वो पीक एक्सपीरियंस है। हमारे ऋषि मुनि सब भी वही कहते हैं ना कि एक वो क्षण ऐसा आया जीवन में जब उन्होंने वो चीज पाली। उच्चतम शिखर जो है पाने का, जो चेतना का उच्चतम शिखर उन्होंने छुआ। तो ऐसे ही आजकल भी दार्शनिक बोलते हैं, वेस्ट में भी बोलते हैं कि पीक एक्सपीरियंस जो है, तो वो पीक एक्सपीरियंस जो है वही हमारे लिए स्वर्ग है, वही हमारी खुशी का रास्ता है। लेकिन पीक एक्सपीरियंस सबका अलग अलग होगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बुद्ध का पीक एक्सपीरियंस अलग होगा, महावीर का अलग होगा, जीसस का अलग होगा, हमारा सबका अलग अलग होगा। लेकिन एक चीज सामान्य होगी कि भीतरी अनुभूति जो है वो हम सबकी एक सी होगी। जब भी हम उस पीक पे पहुंचेंगे, अपनी चेतना के उस उच्चतम स्तर पर जब भी हम पहुंचेंगे, वो अनुभूति हम सबकी एक सी होगी। वो जो आनंद, वो जो खुशी हमें मिलेगी वो सबको मिलेगी, रास्ते सबके अलग अलग होंगे। तो ये बात हमें इसीलिए बार बार स्वधर्म 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 जो कहते हैं, अपने आप को पहचान के अपने रास्ता हमें चुनना है और उससे फिर हटना नहीं है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें रास्ता मिला है और तुमको अब ये अवसर मैं खोने नहीं दूंगा। बाहर के जगत में हमें तभी, अच्छा एक बात बहुत जरूरी है, हम, हमारी प्रॉब्लम यही होती है, हम बाहर स्वर्ग ढूंढते हैं,
पैसा, मान, पद, प्रतिष्ठा, आप कितने ही बाहर स्वर्ग पालें, बहुत लोग आप देख लीजिए जिनके पास खूब पैसा भी है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा, रातों में नींद नहीं है, दिन का सुकून नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बाहर का स्वर्ग तब तक आप नहीं भोग सकते जब तक अंदर स्वर्ग नहीं है। यदि अंदर स्वर्ग है तो बाहर कितनी भी परेशानियां हैं, जैसे हमने कबीर का एग्जाम्पल पढ़ा था, जो अंदर में संतुष्ट है, अंदर जिसको स्वर्ग मिल गया है, वो बाहर की विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रह लेगा, उसको वो नर्क नर्क ही नहीं लगेगा, वो हर समस्या को तो चुनौती की तरह ले लेगा और उसकी एक मस्ती ही अलग होती है। ऐसा हमने बहुत देखा है कि जिसको सब कुछ बाहर सब कुछ मिला हुआ है, बोलते भी हैं लोग महात्माओं के पास क्यों जाते हैं, आप देखिए बड़े बड़े पैसे वाले अरबपति किसी ना किसी महात्मा के शिष्य बनते हैं, किसी न किसी बड़े अपने धर्मगुरु के शरण में होते हैं। आप अक्सर देख लीजिए जितने बड़े बड़े धर्मगुरु हैं उनके बड़े बड़े शिष्य हैं, पैसे पैसे वाले खूब हैं। वो क्यों जाते हैं, बाहर सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो मन की शांति सबको महसूस होता है वक्त वक्त पे कि यही तो मेरा उद्देश्य नहीं है। हालांकि हम खोए इसी में रहते हैं भारी चीजों में, लेकिन अक्सर बीच बीच में हमें इशारे मिलते हैं कि ये सब कुछ नहीं है। और जब कभी बहुत विपत्ति आ जाती है, बस तब हमें महसूस होता है कि नहीं नहीं, ये सब तो बेकार है, कुछ और है। दुख ही हमें सिखाता है, तकलीफ ही हमें इशारा देती है सबसे बड़ा कि इन भारी चीजों से अलग भी कुछ है। तो इसलिए बुद्धिमानी हमारी इसी में है कि हम अपने भीतर के नर्क को, अपने भीतर की विषाद को, उसको स्वर्ग में बदले, तो बाहर की दुनिया में हमारे लिए अपने आप स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। तो अपने भीतर का हमें देखना है। आंतरिक व्यक्तित्व के लिए जो शिखर की अनुभूति का क्षण है, उसे किसी भी कीमत पर हमें नहीं खोना है। ये कृष्ण का अमर संदेश है। जो जिसका शिखर है, बस उस पीक एक्सपीरियंस को हमें पाना है। ये बात हो गई। अब आ गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक 38। एक बार खोल लीजिए यदि किताब जिनके सामने है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी श्लोकों की हमने चर्चा कर ली, लेकिन इसको हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। युद्ध के लिए तो उसको बहुत प्रेरित कर ही रहे हैं कि युद्ध तो तू कर, लेकिन कैसे कर ये हमने पढ़ लिया था। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में सबको समान भाव से देखकर, कितना मुश्किल काम है, कोई आसान थोड़ी है। अर्जुन के लिए भी आसान नहीं होगा, वो प्रश्न करेगा, हम भी करेंगे, लेकिन फिर भी हम इसको समझ जरूर लेते हैं एक बार। जैसे हमने पहले कहा था कि 30 श्लोक तक शरीर शरीरी का भेद हमको समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही ये समता गीता का सबसे बड़ा सिद्धांत है, जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं। इसलिए इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। अब ये समता, ये इक्वानिमिटी हम पाएंगे कैसे, इसके रास्ते अब गीता में बताए जाएंगे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि लक्ष्य हमें कृष्ण पहले पकड़ा दे रहे हैं। तो ये श्लोक में भी कि तब तू युद्ध कर, मतलब तब अपने कर्तव्य में, अपने स्वधर्म का पालन करने में जुट जाओ, लेकिन इन चीजों का ध्यान रख के। सुख और दुख में समान हो जाओ, उनको समान मानो, लाभ और हानि में समान, उन पे समान मानो, और जय और पराजय, जीत और हार में समान हो जाओ, तब तुम युद्ध करो। ऐसे करके तुम युद्ध करोगे, इस मनस्थिति से युद्ध करोगे, तो फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो कृष्ण का कहना है पाप का हेतु युद्ध नहीं है, जो कामना है, जिस भाव, मतलब अंदर का भाव जगत जो है, वो इंपॉर्टेंट है। ये इसमें कहा गया है। इसकी अभी हम थोड़ी सी चीजें और समझ लेंगे। तो वो कहते हैं तब तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अब ये है कि सिद्धि और असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन करना, ये गीता के अनुसार व्यवहार है। क्या है? सिद्धि और असिद्धि। आपको काम कर रहे हो, सिद्धि मिले या, वही बात आ जाएगी, अभी श्लोक आएगा आगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते, सब चीजें आगे आएंगी। सिद्धि और असिद्धि में सम रहकर, उस श्लोक में यही बताया गया है कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, आएगा इसी अध्याय में। सारे श्लोक जितने प्रसिद्ध हैं सब इसी अध्याय में आ जाएंगे। तो यहाँ पे वो समता की बात सबसे पहले कह दी। समता के बहुत श्लोक आएंगे। समत्वम योग उच्यते, ये गीता में ही परिभाषा है। योग भी क्या है? समता। तो ये समता में जो स्थित होना है,
ये कैसे हमको हासिल होंगे, इसके रास्ते भी बताए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज है। तो सिद्धि और असिद्धि में सम रहकर और फिर निष्काम भाव से, फल की इच्छा किए बिना निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना, गीता के अनुसार यही है सही व्यवहार। गीता का ये एक लाइन में आप समझे तो ये सही व्यवहार की परिभाषा है। तो अब हम एक दो बातें इसकी और थोड़ी सी समझ लेते हैं जो मैंने इसमें से निकाली है, कि गीता का जो बेसिक मैसेज है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। यहां से समझ लीजिए आप, अब जो और आगे श्लोक आप पढ़ेंगे वो इस दूसरे अध्याय की जो डेप्थ है वो अब एक देह देह प्रकरण में थी जो मुख्य चीज थी, और अब जो बातें और समझाएंगे ये जो अब दूसरे अध्याय के बाकी के श्लोक हैं, एक एक श्लोक बहुत गहराई से भरा हुआ है। दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्स है तो हमने देख ही लिया, जिसमें इक्वानिमिटी की बात की गई है। ये इक्वानिमिटी जो है, ये समता जो है, हमें यही हासिल करनी है। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो शब्द आए, हमने पिछली बार ये देख लिया था कि सबकी एक श्रृंखला है। जैसे हमने सुख दुख, जय पराजय, जैसे अर्जुन के संदर्भ में भी ले लें, जय पराजय, जीत होगी तो हमें क्या होगा, खुशी होगी, हार होगी तो दुख होगा, ये परिणाम है इसका। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जीत होगी तो हमें लाभ होगा, हारेंगे तो हमारी हानि होगी, लाभ होगा तो हम खुश होंगे, हानि होगी तो हमें दुख होगा। इस तरह से ये पूरी श्रृंखला हमारी चलती है। तो ये चीज हमें समझ लेनी है। तो जो भी मतलब इस संसार में हम बंधे हुए हैं, किस चीज से बंधे हुए हैं हम लोग? अप्स एंड डाउन्स। ये हमें कभी नहीं मान के चलना है कि जीवन में विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी। इसीलिए कृष्ण जोर देते हैं कि तुम सम रहना सीख लो, यदि सुखी रहना है, यदि इन सब से ऊपर उठना है। तो ये तो निश्चित है, कभी हो ही नहीं सकता, कोई ये दावा नहीं करेगा कि जीवन में परिस्थितियां विपरीत नहीं आई। जीवन में तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो बदलना तो क्या है, हमको अपने आप को बदलना है। जैसे हमने कुछ छोटे छोटे सूत्र लिए, परिस्थितियों में जब विपरीत परिस्थितियां आए तो उन्हें समस्या ना मानकर हम उन्हें चुनौती के रूप में ले लें। बात बदल गई, परिस्थिति वही है, बात वही की वही है, सिर्फ हमने क्या बदला, हमने अपने अंदर अपने आप को बदला, और जो समस्या लग रही थी उसको हमने चुनौती मान लिया और हम पूरे जोश के साथ उससे निपटने में लग गए। ऐसे छोटे छोटे रास्ते हैं हमारे अंदर जो हम खोजेंगे तो हम जो अप्स एंड डाउन्स, जो उतार चढ़ाव, जो विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आ रही हैं, जो कि निश्चित है कि आएंगी, जय पराजय भी होगी हमेशा। तो जय ही जय मिले ये नहीं है, पर कितना मुश्किल होता है। छोटा सा एग्जांपल ही ले लीजिए आप, आए दिन क्रिकेट के मैच, फुटबॉल के मैच हम देखते हैं। कभी गौर से देखिए, प्लेयर तो खेल ही रहे हैं, वो तो खेलने में मगन होते हैं, उनके जो कोच होते हैं ना, उनका चेहरा कभी देखिए। जैसे ही उनकी टीम कोई गोल करती है, कोई पॉइंट लेती है, तो उनका चेहरा क्या खिलता है कि भाई मेरी टीम जीत रही है। हमारा बच्चा ही परफॉर्म कर रहा होता है, कंपटीशन हो रहा है, बच्चा परफॉर्म कर रहा है, पेरेंट्स हैं, उनके चेहरे के भाव एकदम बदलते हैं, और बच्चा यदि उनका खराब करता है वो एकदम दुखी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं हम, हर चीज में, हर जगह हम देखते हैं अप्स एंड डाउन्स होंगे, विपरीत परिस्थितियां भी सब होंगी। तो हमको करना क्या है कि यदि हम उन सब परिस्थितियों में, कृष्ण का संदेश समझने की हमको कोशिश करनी है, यदि उन सब विपरीत परिस्थितियों में, अप्स एंड डाउन्स में, यदि हम अपना कूल और काम बनाए रखें, यही बोलते हैं ना कि यदि उन परिस्थितियों में हम शांत रहना सीख लें, तो हम उनसे पार बहुत अच्छे तरह से हो जाएंगे। ये कोई धार्मिक सिद्धांत या नैतिकता ओढ़ने की बात नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका कृष्ण बता रहे हैं कि यदि तुम सुख दुख और इनको समान मान लोगे कि भाई सुख जैसे मैंने भोगा है, दुख भी आ गया, इसको भी भोग लेंगे, निकल जाएगा ये भी, दिस टू विल पास, हम लोग बोलते भी हैं बहुत और निकल भी जाता है, पर बस बात अंदर से उसके भाव को बदलने की है। हम दुख जब आता है तो उसको तो पहाड़ की तरह ले लेते हैं, और सुख जब आता है तो इतनी खुशी में होते हैं, वो यूं चुटकियों में निकल जाता है, तो हम उनके साथ बह जाते हैं। इसलिए हमें ये बात जो कृष्ण ने कहा है, सुख दुखे समे कृत्वा, यही उनका कहना है, यही हमारा जिंदगी का यही मतलब गेम है, यही लाइफ का गेम है। बस इसको हमें समझना है, ये कृष्ण का
संदेश है कि ये समझ के फिर तुम करो ना जो भी तुम्हें करना है। ततो युद्धाय युज्यस्व, फिर कूद पड़ो इस संसार के युद्ध में। संसार क्या है? जीवन तो एक युद्ध क्षेत्र ही तो है। हम बोलते हैं ना ये जीवन भी तो और क्या है, एक युद्ध क्षेत्र ही तो है। लेकिन ये संभाव के साथ, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व। तो ये बात अर्जुन के लिए ही नहीं है, हमारे लिए भी है। हमारे लिए जो ये संसार रूपी क्षेत्र है, इसमें भी हमें इन सुख दुख में समान रहने से, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ये लेके यदि हम इस युद्ध भूमि में कूद पड़े, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जो कि मुश्किल काम है, जिसकी हमें ट्रेनिंग लेनी है, और वही ट्रेनिंग लेने हम गीता में बैठे हैं। गीता को पकड़ के बैठते हम नहीं बैठे हैं। इसलिए ये इक्वानिमिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इक्वानिमिटी की जो इंपॉर्टेंस है, इसीलिए ये मेन थीम है गीता की। गीता की मेन थीम है समता। ये समता हमारी मुख्य चीज है। तो ये हमारे पूरे 38 श्लोक तक जो हमने किया था, उसका हमने विस्तार से समझ लिया। पिछली बार हमने उतना विस्तार से नहीं समझा था। मेरे समझ में यूं तो जाएंगे तो और कितना ही अंत हो सकता है, लेकिन हमने मुख्यतः समझ ली इसकी बात। अब बस 2 श्लोक और हैं, 39 और 40। जो समता की बात 38 में आई है, उसको कृष्ण अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि तू अब ये बात जरा अच्छे से समझ। वो आगे के 2 श्लोक में उन्होंने कही है। जिस समता की बात कही है, आगे के 2 श्लोक 39 और 40, उसमें उसकी महिमा का वर्णन करते हैं और कि ये समता की क्या महिमा है, और अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि अर्जुन तू अब ध्यान से सुन। क्या कहते हैं वो अर्जुन को? एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कह तो दिया कि समता में आकर युद्ध कर, पर वही बात हमने पिछली बार भी देखी थी। जब तक ये पता नहीं होगा कि क्यों करूं मैं ऐसा, तब तक हमारी उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। तो कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, एषा बुद्धि, ये समबुद्धि। कौन सी बुद्धि? ये समता के, ये इक्वानिमिटी, ये जो समता की बुद्धि है, तेरे लिए पहले कहाँ कही थी? सांख्य अभिहिता, सांख्य योग में कही गई थी। जो ये समता की बुद्धि है, पहले मैंने तुझे सांख्य योग में योग की दृष्टि से कही थी। इमाम योगे शृणु, अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। सांख्य योग में यानी ज्ञान की दृष्टि से समझा दी थी बात, समता वाली बात। और अब वो कह रहे हैं कि कर्म योग में भी तू इसको सुन ले, क्योंकि कर्म योग, हम तो कर्म योगी हैं। गीता में हमने कहा भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग सब कुछ है। तो अब वो कहते हैं कि अब इसको इमाम योगे शृणु, अब तू इस समता वाली बुद्धि को योगे अर्थात कर्म योग के विषय में सुन। सांख्य अभिहिता इमाम बुद्धि योगेश, अब तू इसको बुद्धि योग में सुन। क्या सुन? यया बुद्ध्या, जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू, यया बुद्ध्या युक्त है, उस बुद्धि से यदि तू युक्त हो जाएगा तो क्या होगा? कर्म बंधम प्रहास्यसि, बहुत बड़ा फायदा होगा तुझे। तू कर्म के बंधन का त्याग कर देगा, कर्मों के बंधन में तू बंधेगा ही नहीं। हम सब बात करते हैं ना कर्मों के बंधन से मुक्त होने की। कृष्ण ने कितनी बड़ी बात उसको कही है, कितना बड़ा फल दिखाया है उसको इस समता की बुद्धि का, कि यदि समता में स्थित होकर हम कोई काम करते हैं तो कर्म बंधन हमें बांधता ही नहीं है, तो मुक्त होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो पाइलअप हो रहा है, ये जो ढेर बनता जा रहा है वासनाओं संस्कारों का, वो ढेर बनेगा ही नहीं। जो हम जन्मों जन्मों की ट्रिप लेके चल रहे हैं, तो ये इतना बड़ा, एक तरह से हम समझें तो हमारे लिए मोटिवेशन है समबुद्धि को हासिल करने का। तो अब मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अब एक एक श्लोक जो है गीता का, अब इस दूसरे अध्याय का बहुत गहराई से समझने की मांग करता है कि अब तुम इसको, कर्म बंधन का ही त्याग हो जाएगा तेरा, तो कर्मों के बंधन में ही नहीं बंधेगा अर्जुन, तो तुझे मुक्त होने की बात ही कहाँ आएगी। तो ये इतनी बड़ी बात है, इसका आज हम एक बार इसको ना करके मैं सोचती हूँ थोड़ी जो अभी तक किया है इसको एक बार समझ लें और आप लोग इसकी अच्छी तरह चर्चा करें तो हम आगे बढ़ें। क्योंकि ये समता का विषय जो है
कहेंगे तो मैं 39, 40 एक बार और खाली सिर्फ पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि फिर एक प्रकरण यहाँ समाप्त हो जाएगा। एक तो ये बात उन्होंने कह दी, इसकी व्याख्या बाद में कर लेंगे और डिटेल में। वैसे क्लियर है कि ये संबुद्धि पहले सांख्य योग में कही, अब कर्म योग में कही, जिसकी वजह से तू कर्मों के बंधन में बंधेगा ही नहीं, कर्म तुझे बांधेंगे ही नहीं। और तो कर्म योग के क्या है, दो विभाग होते हैं, कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान, ठीक है ना। तो दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है, तो हम गीता हमें बता ही देगी। हर दृष्टि से, कर्म योग से करो, चाहे ज्ञान योग से करो, भक्ति योग से करो, लक्ष्य आपको मिल जाएगा, अपना रास्ता हमें चुनना है। तो सांख्य योग, शरीर शरीरी विभाग जो था हमने अच्छे से पढ़ा, वो तो सांख्य योग हो गया, जो ज्ञान से बताया कि तुम ये समझ लो कि शरीर और शरीरी अलग हैं, जो हमने बहुत डिटेल में समझा था 30वें श्लोक तक। तो उन्होंने कहा पहले मैंने सांख्य की दृष्टि से तुझे शरीर शरीर का भेद समझा दिया, अब मैं तुझे कर्म योग की दृष्टि से कि तू समता की बुद्धि से, समभाव से काम कर, रास्ते बताए जा रहे हैं अब, है ना। तो सांख्य योग वो हो गया। कर्म योग क्या है, कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्तव्य का पालन करो, अकर्तव्य का त्याग करो, ये कर्म योग है, ठीक है। तो कोई भी साधन मनुष्य अपना ले, ये हम इसका देखेंगे, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो 31वें से लेकर और 37वें श्लोक तक धर्मशास्त्र की, और अब ये फिर मोक्ष शास्त्र की, ये सारी बातें इसमें आ गई हैं। तो दो बातें हैं कर्तव्य अकर्तव्य में, जो हमें करना चाहिए और वो यदि हम नहीं करते हैं, करना चाहिए वो करना चाहिए, वो तो कर्तव्य है, सब जानते हैं। एक और बात हमें इस श्लोक से, एक बात खाली पकड़ रही हूं, जो करना चाहिए यदि हम उसको नहीं करते हैं, वो भी गलत है, वो भी हमारे लिए अकर्तव्य है, हमें वो भी छोड़ देना चाहिए। जो करना चाहिए वो करना है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन जो करना चाहिए उसे हम नहीं करते हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती है। क्लियर है ना ये बात? जो करना चाहिए कर्तव्य है वो तो करना ही करना है, लेकिन जो कर्तव्य है, जो हमें करना चाहिए, उसको यदि हम नहीं करते हैं, वो भी अकर्तव्य है, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। मतलब जो करना चाहिए हमें, वो हमें करना ही चाहिए, उससे मुंह नहीं मोड़ना है। यदि मनुष्य जीवन मिला है और यदि हमें चेतन तत्व को, उस परमार्थ सत्ता को पहचानना है, तो पहचानना ही है, हमारा वो कर्तव्य है इस मनुष्य जीवन को धारण करने का। यदि हम उसको नहीं पहचान कर, नहीं उसकी तरफ कोशिश करके, यदि हम इस बाहरी जंजाल में उलझे रहते हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं। एक एक श्लोक में एक एक चीज छुपी हुई है, जो हमें अपने कर्तव्य कर्म की ओर, हमें अपने स्वधर्म की ओर प्रेरित करती है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब ये सारी बातें चौथे 5वें अध्यायों में सब आएंगी, ये सारी बातें आएंगी आगे, जो डिटेल में समझाएंगी हमें। 40वां श्लोक एक बार और पढ़ लेते हैं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी यदि हम अपने कर्तव्य का पालन कर लें, तो कितने बड़े मिरेकल हो सकते हैं। क्या कहते हैं कृष्ण? इह का मतलब ये मनुष्य लोक, इस मनुष्य लोक में अस्य धर्मस्य, कौन से धर्म का? इस समबुद्धि रूप धर्म का। ये जो समता वाली बात हमने की, इक्वानिमिटी की जो बात की, इस समता रूपी समबुद्धि रूप धर्म का अभिक्रम नाशः न अस्ति, धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता है, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता है। कोई सोचे कि ये समता वाली बुद्धि जो है, इसको यदि हमने सही तरीके से नहीं किया तो कोई उल्टा फल ना हो जाए। जैसे हमने कई बार पढ़ा है ना, ये अनुष्ठान, कि गलत मंत्र का उच्चारण कर लिया तो उल्टा फल मिल गया। ऐसा हम कहानियों में सुनते थे कि पुत्रेष्टि यज्ञ किया, पुत्र पाने के लिए यज्ञ किया, लेकिन यदि संस्कृत का उच्चारण है, गलती कर गए, पंडितों ने पूरा ही उल्टा मंत्र उसका अर्थ, तो वो उल्टा नुकसान कर सकता है। ऐसी बातें हैं, तो यहाँ उसमें नहीं पढ़ते हम, यहाँ हम ये समझ लेते हैं कि ये समता बुद्धि रूप जो अनुष्ठान है, ये जो यज्ञ है, यज्ञ की तरह है, ये आसान नहीं है, इसको पालन करने में कोई उल्टा फल होने वाला नहीं है। कैसे भी आप उल्टे सीधे कैसे भी करके समता को पालो, समता रूपी बुद्धि में, इस कर्तव्य कर्म में, इस यज्ञ में अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होगा, उल्टा फल भी नहीं होता। और क्या कहते हैं? स्वल्पम अपि,
यदि तुमने इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान किया अर्जुन, महतः भयात त्रायते, तो यह जन्म मरण रूपी महान भय से तुम्हारी रक्षा कर लेता है। फिर कितनी बड़ी बात कह दी, जैसे पिछले श्लोक में कहा ना उन्होंने, कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म तुझे बांधेंगे ही नहीं। इन 2 श्लोकों में मैंने कहा था ना, इन 2 श्लोकों में अर्जुन को कह रहे हैं ध्यान से सुन ले मेरी बात तू अर्जुन, कि समता का पालन तुझे क्यों करना है। सुख दुख के समय कृत्वा कह तो दिया, लेकिन क्यों करना है कि देख, एक तो तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा बहुत बड़ी बात होगी, कर्म तुझे बांधेंगे नहीं। और दूसरी बात, तू यदि ये तुझे लगे कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हमने सबने भी यही पहला प्रश्न आया ना हम सबके मन में भी, बड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा तो करें। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, संधि विच्छेद करके पढ़िए, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इस समता रूपी धर्म का स्वल्पम अपि, थोड़ा सा भी अभ्यास यदि हमने किया तो वो क्या करेगा, महतो भयात त्रायते, बहुत बड़े भय से, जो जन्म मरण रूपी चक्र में फंसने का बहुत बड़ा भय है, उस भय से हमारी रक्षा करेगा ये 40वां श्लोक है इसका। तो एक तरह से ये वाला जो यहाँ पे टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा, इसकी हम व्याख्या जरूर अच्छे से करेंगे। और फिर 41वें श्लोक से शुरू हो जाएगा, समबुद्धि को प्राप्त करने का साधन बताया जाएगा, क्योंकि हमको सबको मुश्किल लग रहा है ना कि समबुद्धि पाएं कैसे। तो 41 श्लोक से उस समबुद्धि को पाने का तरीका बताएंगे 41वें श्लोक में। तो मैं सोचती हूँ 39 और 40 का भी हमने सार समझ लिया। ये प्रकरण एक तरह से समझाने वाला यहाँ कृष्ण का हो गया, आगे रास्ते बताए जाएंगे समबुद्धि के। तो आज हमारा वेल इन टाइम हमारा टॉपिक पूरा हो गया है। जो पिछली बार 8 श्लोक एक साथ कर लिए थे उनकी हमने अच्छे से व्याख्या समझ ली है, और 39 और 40 इसकी रूपरेखा समझ ली है, अगली बार इसको ले लेंगे। अब आप लोग अपनी अपनी राय बोले, शेयर करें, अब मंच आपका। आई एम हैप्पी कि आज विद इन 1 आवर हमारा कंप्लीट हो गया